इंसान का ही रूप, इंसान जिसने हर एक इंसान की तरह अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया होगा, इंसानों वाली परवरिश मिली होगी, इंसानों वाले सारे तौर तरीके, चाल ढाल, पढ़ाई लिखाई, पर भरम भुले के इतने भर गए कि उसका ये नुकसान, ये असर। और आज भी अलग अलग रूपों में, अलग अलग तौर तरीकों से ये चीज़ें मैनिफेस्ट करती हैं, दिखाई देती हैं। मेरे भरम भुले के हो सकता है कि मानवता का एक लार्जर स्केल पे नुकसान ना कर रहे हों, पर मेरे अपने घर का, मेरे अपने सुख चैन का नुकसान ज़रूर कर रहे हैं। तो सदगुरु जब अपनी चरण में लेते हैं तो ये सारे भरम भुलेखे मिट जाते हैं, क्योंकि इन्हीं भरम भुलेखों के कारण मेरे जीवन में अहंकार का वास होता है। Saints, Sadhguru hat uns so akzeptiert und alle Illusionen und Missverständnisse aufgeklärt. Saints, der Mensch ist von Illusionen und Missverständnissen geplagt. Auch in der Geschichte von Deutschland gibt es den Holocaust, der auch ebenfalls eine Sache der von Missverständnissen entstammen ist. Saints, das kommt eben im Leben eines jeden Menschen vor. Denn es möge zwar nicht in dieser Form, in dieser Größe der Fall sein, doch in dem Haushalt jedes Einzelnen können diese Missverständnisse zu Unruhen führen und den Frieden in unserem Haushalt oder in unserem alltäglichen Leben stören. Saints, Sadhguru erklärt und lehrt uns, wie wir diese Missverständnisse umgehen. Saints, denn Sadhguru löst all diese Illusionen für uns auf. अहंकार जीवन में इतने रूपों में पनपता है कि इंसान उससे वाकिफ भी नहीं हो पाता। किस तरह अभी जिक्र सुना कि और कहीं कोई जाए ना जाए, पर एक जगह जाना सबका पक्का है, शमशान घाट, क्रेमेटोरियम। और ना जाने जब तक हम ये श्वास ले रहे हैं, ऐसी कितनी यात्राएं जीवन की हम अपने सामने, अपनी आंखों के सामने खत्म होते, पूरी होते देखते हैं। कितनों को शायद खुद हम शमशान घाट तक छोड़ के आते हैं, फ्यूनरल्स अटेंड करते हैं, पर इंसान को कभी ये रियलाइज नहीं होता कि किसी दिन मेरी जर्नी भी इसी तरह एक फुल स्टॉप लगेगा, एक अंत आएगा। अपनी आंखों के सामने कितने ही बार ये सच्चाई को इंसान महसूस करता है, शायद कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए उस रियलाइजेशन के साथ जीता है, उस एहसास के साथ जीता है, पर फिर वापस वही बात, कहीं ना कहीं इस भुलेखे में कि शायद मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जीवन जिस तरह से इंसान जी रहा है, अहंकार से भरा हुआ, हमें नहीं रियलाइज होता कि माना कि शायद हिटलर जितना अहंकार ना हो मेरे दिल में, पर इतना अहंकार तो है कि मेरी मर्जी की तरह मेरे परिवार में अगर कोई नहीं चला तो फिर हंस के बात करना मुश्किल लगता है। तो किसी मात्रा में तो अहंकार पनप रहा है, और यही अहंकार है जो इंसान को अपने मूल रूप से एक होने नहीं दे रहा। क्योंकि अक्सर वो पंक्तियां सबने सुनी होंगी कि जब तक मैं था तब तक हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। बड़ा सीधा सा गणित है। जब तक मैं रहना चाहूंगा किसी भी मात्रा में, तो ये परमात्मा या विनाशी ये हरि विराज नहीं सकता मेरे मन में। Dieses Ego gilt es zu umgehen. Das einzige Ziel, das für jeden einzelnen Menschen feststeht, ist der Tod. Doch der Mensch hat andere Illusionen im Kopf. Er meint, er könnte so vieles schaffen. Doch die Wahrheit, die kennt er nicht. Saints, wir mögen zwar nicht das Ego in der Dimension haben, in der es Hitler zwar gehabt hat, doch trotzdem haben wir eben diese Illusionen, in denen wir leben. Wenn Gott jedoch in unserem Herzen wirklich, wenn wir ihn akzeptieren,
dann ist es nur möglich, wenn wir unser Ego komplett aufgeben. Denn nur eine Version von uns kann akzeptieren, entweder die verbundene mit Gott oder das Ego. ये इतना सरल सत्य है जीवन का, जो देखना ही है, घटना ही है, फिर भी इंसान इसके साथ राब्ता नहीं बना पाता, इसके साथ एसोसिएट नहीं कर पाता। और इसलिए इस परमात्मा के साथ मेल हो जाना, एकमिक हो जाना इतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर जब ये स्पिरिचुअलिटी की, ब्रह्म ज्ञान की, परमात्मा के साथ मिल जाने की, एक हो जाने की बात की जाती है तो थोड़ा मुश्किल लगता है। इंसान सिर्फ जप तप करके ही खुश है, क्योंकि वहां जप और तप का भी अहंकार किया जा सकता है कि कितने घंटे मैंने आज राम का नाम लिया, क्योंकि वहां पे भी जो मेरे दिल में अहंकार है वो एक भक्त का अहंकार है, परमात्मा के याचक का अहंकार है। तो इसलिए जो एक होने की बात है वो मेरे अहंकार से मेल नहीं खाती, क्योंकि वहां तो खुद को खत्म करना पड़ेगा। कबीरदास जी ने भी कहा है कि माया तजी तो क्या हुआ, मान ना तजे कोई। माया तज दी जिसने, माया का त्याग कर दिया, उसको इस बात का मान हो जाता है कि मैंने माया का त्याग कर दिया। उसको इस बात का मान हो जाता है कि मैंने कितने मंदिर बनवा दिए, कितनी मंदिर में आज मैंने डोनेशन दे दी, कितना मैंने लंगर करा दिया, कितने मैंने पुण्य के काम कर दिए। तो इंसान को जो भक्ति या परमात्मा भी अगर चाहिए अपने जीवन में, तो वो उस सहूलत के लिए चाहिए कि मैं अपनी इस मैं को, अपनी होंद को और बढ़ा चढ़ा कर देख सकूं कि इतनी माया, इतना धन होने के बावजूद भी देखो परमात्मा का कितना नाम लेता है ये आदमी। तो अहंकार इस रूप में बसा हुआ है, और यही एक कारण है जिस वजह से इंसान अपने मूल रूप से मिल नहीं पाता। जान भी ले, देख भी ले, पहचान भी ले, फिर भी एकमिक होना बड़ा मुश्किल, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जहां में दो ना समाए। क्योंकि ये परमात्मा के साथ एक होने का जो मार्ग है ये प्रेम का मार्ग है, और ये इतना नैरो, इतना संकरा कि यहां दो नहीं चल सकते, चल ही एक सकता है। और अगर मैं चलूंगा तो परमात्मा नहीं, तो मुझे उसमें अपने होने से इनकार करना पड़ेगा। इस प्रेम की गली से अगर परमात्मा में एकमिक होना है तो इसमें अपनी होंद से इनकार करना पड़ेगा। प्रेम गली अति सांकरी जहां में दो ना समाए। Saints, diese Wahrheit ist zwar sehr einfach, doch sehr hart zu akzeptieren. Saints, der Mensch lebt lieber mit Ritualen, denn die machen ihn glücklich. Denn in diesen Ritualen muss er sein Ego nicht aufgeben. Er hat stattdessen sogar noch mehr Ego, dass er als Heiliger von allen empfunden wird. Und dass seine Taten, die Gutes tun, die vielleicht anderen Leuten helfen, dass er vielleicht Geld spendet. Und das erweckt sogar noch mehr Ego. Saints, man möge zwar Besitztümer hingeben, sich körperlich dienen und Menschen widmen, doch auch dieses Ego bleibt bestehen. Und das ist nicht das Leben eines wahren Saints. Grund dafür ist, Saints, das wahre Ich, wenn wir das erkennen, dann, Saints, können wir wirklich den Pfad, der so schmal ist, dass nur einer den begehen kann. Entweder wir begehen ihn selbst, oder wir lassen Gott den Pfad begehen und werden eins mit ihm. जिस तरह से एक गुब्बारा देखते हैं जिसमें हवा भरी होती है खूब सारी, सिर्फ एक बारीक सी सुई उसको छू ले तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, फट जाता है, शोर मचाता है। इसी प्रकार इंसान की भी जो ये अहंकार वाली नब्ज है, इसका भी कुछ इसी प्रकार का हाल है कि कोई उस पर थोड़ा सा भी हाथ रखे उछल पड़ता है। एक कहानी कहीं पढ़ने को मिली कि एक शहर में बहुत प्रसिद्ध, वेरी फेमस एक मूर्तिकार था। वो ऐसी मूर्तियां बनाता था कि कोई उसकी मूर्ति में और सच्चाई में फर्क नहीं बता सकता, क्योंकि इंसानों की मूर्तियां बनाता था। कोई अपनी मूर्ति बनवा के उससे अगर लेके जाए
तो कोई फर्क नहीं बता सकता कि साथ अगर खड़े हो जाएं कि असली कौन है और नकली कौन। कमाल, देश भर में उसका नाम, दूर दूर से राजा महाराजे अपनी मूर्ति बनवाने उसके पास आते। तो जाहिर सी बात है, इतना यश, इतनी शोहरत, तो अपनी उस कला पर एक मान भी कि मेरी जैसी कोई मूर्ति नहीं बना सकता। बहुत ही नाम, और इस तरह से अपनी जिंदगी जी रहा इस शोहरत में। तो कहते हैं कि उसकी अब यात्रा का समय हो गया, इस शरीर की यात्रा का समय हो गया। तब जब भगवान के दूत आए कि चलो भाई चला जाए यहां से, बहुत जी लिए धरती पर, तो उसने किसी तरह हाथ पैर जोड़ के कहा कि बस एक आखिरी मूर्ति बनाने दो, फिर लेने आ जाना, 3 दिन बाद आ जाना, 4 दिन बाद आ जाना। अब वो अच्छे मूड में थे, मान गए, कहते आता हूं चलो 3-4 दिन बाद। अब जब 3-4 दिन बाद आते हैं उसको घर में उसके, तो देखते हैं उस इंसान की 10 मूर्तियां खड़ी हैं, 10 की 10। अब बताना मुश्किल कि मूर्ति कौन सी है और वो इंसान खुद कौन है। अब वो दूत भी भगवान के थे, अगर हर मूर्ति को चेक करते तो उनकी भी थोड़ी नाक नीची होती है कि भगवान के दूत और ये नहीं बता पाए कि मूर्ति कौन है, सच कौन है। बड़ी देर सोचते रहे क्या करा जाए। देखा एक एक मूर्ति को, छुआ नहीं, वरना अपनी भी ठेस पहुंचती है कि भगवान ने भेजा है और इतना भी नहीं कर पाए तो कहीं मेरा ही नंबर ना कट जाए। थोड़ी देर भगवान को ही याद किया कि इंसान और भगवान में फर्क क्या है, अहंकार का, क्योंकि वही अहंकार उस दूत को भी तंग कर रहा था कि कैसे छू लूं किसी मूर्ति को। तो बड़ी देर बाद, सारी चीजें देखने के बाद, समझने के बाद, उसको याद आता है कि परमात्मा ने, भगवान ने, मेरे मालिक ने इंसानों के बारे में जब कुछ बताया तो एक ही बात बताई, इसको बहुत प्यारा है, ये मेरे साथ मिलन इसलिए ही नहीं कर पाता क्योंकि इसको अपनी मैं बहुत प्यारी है। अब जैसे ही ये बात याद आई तो वो दूत कहता है बड़ी जोर से कमरे में, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई हैं पर कमी छूट गई है, मैंने पहचान लिया है तू कौन है। बस इतना ही कहना था। वो खुद ही चीख पड़ के बोल पता है कि कोई कमी छूट ही नहीं सकती, ऐसे कैसे आपने कमी देख ली, मुझे दिखाओ। बस इतना ही लगा। कहते चल अब 4 दिन बहुत पूरे हुए, चलने का समय है। बात हंसी की है, हंसी दास को भी आई, पर वाकई हाल ऐसा ही है। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दिल के करीब लगती है, चाहे वो मेरी मान्यताएं हैं, चाहे वो मेरी सोशल स्टैंडिंग है, चाहे वो मेरी अचीवमेंट्स हैं, जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा खुद को आइडेंटिफाई करता हूं, कहीं अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, जो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सामने वाले को ये जरूर पता चल जाए कि मैं ये हूं या मैंने ये उपलब्धि की है। स्कूल में ही हूं, 12th के बोर्ड्स दिए हैं, उसके बाद किसी मिलूंगा तो कहीं ना कहीं से अगर 95-98% आए थे, किसी ना किसी तरीके से मन करता है कि ये बात घूम फिर के पहुंच जाए यहां तक। अगर किसी आईवी लीग कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है, तो मन करता है किसी ना किसी तरीके से बात पहुंच जाए। दुनिया में कहीं मैंने कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली है, कुछ मैं बन गया हूं, कुछ मैं रह चुका हूं, मन करता है सामने वाले को पता तो चले किससे मिला है। जिसके साथ सबसे ज्यादा आइडेंटिफिकेशन मैंने अपनी की है, उधर कोई हल्की सी भी उंगली रखता है, पिन मारता है, बहुत ठेस पहुंचती है, बहुत दर्द होता है। चाहे वो मेरे बिलीव्स हैं, अगर मैं मानता हूं कि जिस परमात्मा में मैं मानता हूं, जिस कल्चर में मैं मानता हूं, जिन बिलीव्स में मैं मानता हूं, वो इतने ऊंचे कि उनके बराबर कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो जैसे दास ने शुरुआत में कहा, वो बिलीव्स की ही वजह से हॉलोकॉस्ट जैसा भी हमने, नाइटमेयर, ऑपरेशन, क्या क्या नहीं देखा, सिर्फ मान्यता, मेरी मान्यता। तो इंसान के जो भरम भुलेखे हैं, अगर इन पर मेरी आइडेंटिफिकेशन, इनके साथ मेरा राब्ता इतना पक्का हो जाए
कि कोई कह कैसे सकता है कि ये ठीक नहीं, या ये सच नहीं, ये झूठ है। परमात्मा भी मंजूर है कि ना मिले, पर जिसको मैं मानता हूं वही सब कुछ है। मेरा ही तरीका ठीक है। मैं अगर हिंदू हूं तो मैं हिंदू ठीक, मैं मुस्लिम हूं तो मैं मुस्लिम ठीक, ईसाई हूं तो ईसाई ठीक, सिख हूं तो सिख ठीक। यही ठीक है, यही सत्य है। इंसान बन के मैं आया था, इंसान बनना मुझे मुश्किल लगने लग गया है, क्योंकि ऊपर की जो मैंने इंट्रोडक्शंस, ऊपर की जो मैंने पहचाने बना ली हैं, उनके साथ मेरा राबता, उनके साथ मेरा नाता इतना मजबूत हो चुका है कि उनको छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। हाँ जी। So wie ein Ballon mit viel Luft gefüllt ist, doch eine einzige kleine Nadel reicht, um ihn platzen zu lassen. Genauso sind wir Menschen, gefüllt mit Ego. Doch eine kleine Situation, die nicht nach uns ist, löst eine solche Situation aus, dass wir nicht mit dem klarkommen. Sehen Sie, ein Statuenmacher, der wirklich wahrheitsgetreue Statuen gemacht hat, wurde vom ganzen Land, von Königen und von Promis sehr verehrt und lebte ein Leben voller Ruhm und Reichtum. Sehen Sie, doch bald nahm auch diese Reise seinem Ende und Gottesgesandten kamen zu ihm, um ihn abzuholen, denn das war jetzt der Zeitpunkt seines Todes. Sehen Sie, der Mann forderte, gebt mir doch noch 3 Tage. Ich will noch eine weitere Statue machen. Gebt mir noch 3 Tage. Sehen Sie, Gott erfüllte diesen Wunsch und gab ihm 3 Tage. Als nach 3 Tagen die Gottesgesandten wiederkamen, sahen sie in dem Raum, dass 10 Statuen wahrheitsgetreu, wirklich nicht zu unterscheiden, wer der Echte ist, in dem Zimmer standen. Und sehen Sie, das waren Gottesgesandten, die dachten auch, ja, wir können jetzt nicht einfach mal fragen oder einfach mal berühren, wer wirklich der Echte ist. Wir müssen das einfach so erkennen. Sie nahmen sich Zeit und sahen jede einzelne Statue einzeln an. Doch dann erinnerten sie sich, dass Gott einmal sagte, dass der Mensch zwar sehr speziell ist, doch in einer Sache, seinem Ego, ist er doch, dass er nicht eins mit mir werden kann. So sagten sie laut, das sind sehr schöne Statuen, sehr bewundernswert. Doch ich habe die Wahrheit erkannt, ich habe dich erkannt, denn du hast doch ein paar Fehler gemacht. Sehen Sie, der Statuenmacher mit seinem Ego gefüllt schrie auf, das gibt's doch nicht. Und so haben sie ihn wirklich erkannt und nahmen ihn mit. Sehen Sie, die Story mag zwar lustig sein, doch auch in unserem Alltag sind wir genauso. Sehen Sie, in der Schule, wenn wir eben mit sehr guten Resultaten, mit 95% oder mit 100% die Tests schaffen, dann wollen wir auch andere das wissen lassen. Wenn wir in einer Universität, in einer angesehenen eine Position finden und sehr hoch studiert sind, dann wollen wir das auch andere wissen lassen. Und so leben wir mit unserem falschen Glauben unsere Identität und befestigen diese Identität und diesen Glauben so stark und bleiben engstirnig auf diesen Glauben festsitzen, bleiben oberflächlich nur an dem festhängen, dass das ist alles, was ich brauche im Leben und öffnen sich nicht der Wahrheit, öffnen sich nicht, was wirklich Sache ist. तो अंत में भाव यही कि ये अहंकार जो मैंने पहचाने इतनी बना ली हैं, जिनके साथ मैं एसोसिएट करता हूँ, जिनके साथ नाते बना लिए हैं, जो मैं खुद को समझ बैठा हूँ, मान बैठा हूँ, वहीं से पनपता है। और सद्गुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से मुझे मेरे सारे भ्रमों से और भुलेखों से, सारी इल्यूजन्स, मिसकंसेप्शंस जो मैंने अपने बारे में बना रखी हैं कि ये मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, उन सबको बताते हैं कि जैसे सुना भी आज संगत में कि तू ये नहीं, तू ये नहीं, तू ये नहीं। और वाकई जो शुद्ध रूप में, मूल रूप से मेरा अस्तित्व है, मेरा सच्चा अस्तित्व है, उससे मुझे रूबरू कराया जाता है। सद्गुरु अपनी कृपा, अपने ब्रह्म ज्ञान से
मुझे मेरे मूल रूप से इस सत्य से परिचित कराते हैं, ताकि फिर इस प्रेम गली पर मैं अपनी इस मैं का समर्पण करके परमात्मा होके चल सकूं। तो ये सिर्फ एक को जनाते नहीं, एक से एक होने का तरीका भी हमें बताते हैं। जीते जी मुक्त कैसे हुआ जाए, क्योंकि जिसने अपनी इन झूठी पहचानों से मुक्ति प्राप्त कर ली, उसने फिर मोक्ष, निर्वाण, मुक्त होना सब प्राप्त कर लिया जीते जी, श्वास लेते लेते। और यही कृपा, यही अनुकंपा सद्गुरु करते हैं। यही कृपा सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान, यही एहसास सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान है। ये किसी आगे जाके 10-20 साल के बाद की मुक्ति की बात नहीं की जाती। ये किसी कर्म कांड को इतनी बार किया जाए, कोई विधियां नहीं बताई जाती। सत्य है जो आज सत्य है, अगर आज इसका पूरा एहसास, ये पूरा का पूरा सत्य आज मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे एहसास में उतर गया, तो मैं आज इस पल मुक्त हूं। और फिर बस ये बताते हैं कि बस इस राह पर, इस सत्य से जुड़े रहो, संतों का संग करते चलो, इसके एहसास में इसको सिमरते चलो। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, इसको सिमरते चलो, ताकि सत्य से कभी दूर ये जीवन ना हो जाए। साथ संग जी प्रेम से कहना, धन्यवाद।